थैंक यू सो मच मुन्ना जी, बहुत अच्छा शॉट है स्क्वायर की दिशा में चौके के साथ शुरुआत करते हुए। अच्छा शॉट खेला था, फुल टॉस गेंद जिस तरह से सफल करके गए थे, ऑफ स्टंप की लाइन से गेंद को टाइम कर दिया स्क्वायर की दिशा में चौके के साथ शुरुआत करते हुए इमरान। हयात गारमेंट्स के एक अतिरिक्त खिलाड़ी आप कमेंट्री बॉक्स में भेज दें प्लीज। हयात गारमेंट्स कैप्टन एक अतिरिक्त खिलाड़ी को आप कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। चौके के साथ शुरुआत, एक और बार सफल करके आए थे, बड़े शॉट का प्रयास था, डॉट डिलीवरी, पहला ओवर चलता हुआ। हयात गारमेंट्स अपना एक अतिरिक्त प्लेयर भेज दे कॉम्बॉक्स में, क्योंकि आपने जर्सी नंबर मेंशन किया नहीं है। सो प्लीज जल्दी भेजेंगे। एक और अच्छी गेंद, बहुत जोरदार अपील, सीधे नकारा अंपायर ने। रन के लिए गए 5 रन पहला ओवर 3 गेंदों से। अमित भाई, एक स्कूल के बच्चे का बाइक का चाबी गिर गया है, कोई भी ऑडियंस को अगर मिले तो वो कमेंट्री बॉक्स में जमा करा देंगे। एक विद्यार्थी का बाइक का चाबी इसी मैदान पे कहीं गिर गया है, अगर किसी को भी मिले वो बाइक की चाबी तो कमेंट्री बॉक्स में आकर आप जमा कर देंगे। एक तरफ राजकुमार, दूसरी तरफ लालू, कुलदीप कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा ओवर अभी तक रहा है, पहली गेंद पे चौका जरूर आया था, लेकिन अगर देखें ना तो 5 रन बने हैं पहली 3 गेंदों से। उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा मौका दिया नहीं है अभी तक बल्लेबाजों को। अगर आप इस लेंथ पे लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं ना तो फिर कहीं ना कहीं वो फायदा मिल रहा है। फ्लैट विकेट है, रन बने हैं पिछले मुकाबले में हमने देखा लगभग 300 रन बने 20 ओवर के मुकाबले में। राजा मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, सिंगल ही मिल पाएगा। अच्छा ओवर अगर देखें ना तो पहली गेंद पे अगर चौका आ जाए तो फिर कह सकते हैं कि एक बड़ा ओवर आने वाला है, लेकिन वापसी कमाल की है। डॉट, फिर लेग बाई का एक सिंगल आया, फिर डॉट, फिर एक बैट से 5वीं बॉल पे सिंगल, कुल 6 रन आए हैं 5 गेंदों से। एक तरफ राजकुमार है, दूसरी तरफ लालू। फील्ड की अगर जमावट देखें ना तो क्योंकि बाएं हाथ के खिलाड़ी अगर स्ट्राइक पे हैं तो फिर ऑन साइड में एक खिलाड़ी को 30 गज घेरे के बाहर। अब दूसरा देखना पड़ेगा कि एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। जी हाँ, एक खिलाड़ी मिड विकेट पे, दूसरा स्क्वायर लेग, दो ऑन साइड में ही सीमा रेखा के ऊपर। पावर प्ले चलता हुआ, आखिरी बॉल है ओवर की। कदमों का किया था इस्तेमाल, मिड ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर, कैच की कॉल, कैच टपका दिया है, कैच छूटा है भाई साहब, ये तो पकड़ना चाहिए था, बहुत आसान सा मौका था, मौके को यहाँ पे नहीं पकड़ पाए। देखिए किस तरह से ये कैच छूटा है, ओ हो, कैच छूटा है। पहला ओवर बहुत अच्छा ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के बाद बहुत अच्छी शुरुआत नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से मात्र 6 रन बने पहले ओवर में, पहली गेंद पे चौका आया था। मिडवेट हॉस्पिटल पहले बैटिंग कर रहे हैं टॉस गंवाने के बाद। आप देख रहे हैं आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 2K25 एडिशन सेकेंड। जो भी दर्शक देर से जुड़े हैं, आप SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। कमेंट्री में स्वागत हो रहा है इस मुकाबले में। पहली बार बिहार की एक बहुत ही कमाल की आवाज़ वॉइस ऑफ बिहार हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मित्र मुन्ना मुख्तार जी।
बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। 1 ओवर 6 रन बिना किसी विकेट के राजकुमार और लालू आए बतौर ओपनर। जिस विद्यार्थी का चाबी गायब हुआ था, कहीं गिरा हुआ था, वो चाबी आ चुका है। पल्सर का संभवतः ये चाबी है, पल्सर बाइक की है शायद, तो वो आकर कमेंट्री बॉक्स में कांटेक्ट कर ले। जिनका बाइक का चाबी गुम हुआ था, पल्सर बाइक है क्या? पल्सर या डिस्कवर है? और लेट्स प्ले। जगदीश प्रधान गेंदबाजी करने के लिए दूसरा ओवर सौंपा गया है। पहला ओवर में 6 रन आया। दूसरे ओवर की शुरुआत छक्के के साथ हुई। मोहम्मद रिजवान और इमरान बतौर ओपनर बैटर आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए हयात गारमेंट्स की तरफ से। चौथे दिन का ये दूसरा मुकाबला, सुबह सुबह का ये दूसरा मैच आप सबों के सामने ST18 पे। और ये लेग स्टंप से भटक रहे थे। दिशाहीन गेंदबाजी, बस दिशा दिया है।
बटोर लिया चौका, गेंद गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाद, 4 रन। साइड स्क्रीन के सामने जो भी ऑडियंस बैठे हैं उनसे निवेदन है कृपया आप साइड स्क्रीन के सामने से हट जाएं। जो भी साइड स्क्रीन के पास बैठे हैं आपको ये बात कहना ना पड़े, क्योंकि ऑन द माइक मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। साइड स्क्रीन के पास से सभी दर्शक हट जाएं। एलिवेशन नहीं मिला है, मिड विकेट के पीछे खिलाड़ी तैनात, सिर्फ 1 रन। हमारे नवाब साहब काफी आराम फरमा रहे हैं आज। दूसरा मुकाबला, इससे पहले पहला मैच बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रहा। पहला मैच बहुत ही शानदार हुआ है। टोटल 5 मैच आज खेला जाना है, जिसमें ये दूसरा मुकाबला आप सबके सामने। आज संभवतः रात शाम के 7 तो बजेंगे। टीवी अंपायर को रेफर किया है, शायद वो फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं, इस वजह से टीवी अंपायर को रेफर किया गया। टीवी अंपायर अब चेक करेंगे। फेयर डिलीवरी। अंपायर चेक करना चाहते थे कि क्या यहां पर फ्रंट फुट कंट्रोल तो है। चेक किया टीवी अंपायर और इसे फेयर बॉल करार दिया है। पहला बॉल छक्का, उसके बाद दिशाहीन गेंदबाजी, वहां मिला चौका। यहाँ 1 रन 1.3 ओवर के बाद 17 बिना किसी विकेट के पहला इनिंग का खेल चलता होगा। एबीपीएल आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 2K25 एडिशन 2। लोको का ये बहुत ही प्यारा मैदान, मैदान का नाम है लोको। बल्लेबाज कहते हैं कि सिर्फ छक्का ठोको। हयात गारमेंट्स 17 विदाउट लॉस। मिडवेस्ट हॉस्पिटल won the toss and choose to ball first। पिछला मैच इमरान बहुत समय दिया था, कल के मुकाबले में देखा था इस खिलाड़ी को बहुत वक्त बिताया विकेट पे। एक बड़ा टोटल था जिसके जवाब में ये टीम लक्ष्य के करीब पहुंच नहीं पाई। एक बड़े अंतर से मुकाबले में वो निराश हाथ लगा टीम को। लेकिन आज हयात गारमेंट्स चाहेगी कि आज नया दिन है, वो जीत के साथ आगाज किया जाए। 18 विदाउट लॉस, 18 पे 0 हयात गारमेंट्स। फ्लाइटेड बॉल, टहलाया इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे क्षेत्ररक्षक है तैनात, मिलेगा एक सिंगल। इस ओवर में पहले 2 बॉल पे 10 आने के बाद अगले 3 बॉल पे 3 सिंगल। अच्छा सेंसिबल क्रिकेट चाहते हैं कि यहाँ पहले सेट होना जरूरी है, सेट होंगे फिर हम परफेक्ट होंगे। और एक बार सेट हो जाए, निगाहें जम जाए तो फिर हमने देखा है कि वो बल्लेबाज खूब रन बनाए इस विकेट पे। सेट बैटर के पास बहुत ऐसे मौके आए हैं। यॉर्कर गेंद पे भी हमने कल देखा था हेलीकॉप्टर छक्का। कुछ इसी का हम बात कर रहे थे। ऊपर डाली हुई बॉल, इमरान ने उड़ा दिया गेंद को हवा में, बिल्कुल सीधा स्ट्रोक जाएगी स्टैंड में, स्टैंड एंड डिलीवर। व्हाट अ शॉट एंड दैट्स अ क्रैकिंग। जबरदस्त स्ट्रोक, पावर का इस्तेमाल किया और जड़ दिया छक्का। ओवर हुआ है मुकम्मल, 2 ओवर का खेल संपन्न। 2 ओवर के बाद 25 पे 0 हयात गारमेंट्स। 25 विदाउट लॉस आफ्टर 2 ओवर। हयात गारमेंट्स 25, कोई विकेट नहीं, 25 रन। पहला इनिंग का खेल जारी है। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला मिडवेस्ट हॉस्पिटल का। रिजवान लालू और इमरान पारी की शुरुआत कर रहे हैं। 6 बॉल से 13 रिजवान लालू, इमरान 6 बॉल 11। आप देख रहे हैं एबीपीएल आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 2K25 एडिशन 2। सैयदानी सर के नेतृत्व में यह शानदार आयोजन, HD18 के माध्यम से यह शानदार आयोजन आप सबों के सामने।
5 मैच आज खेले जाने हैं, दूसरा मैच चल रहा है। अपील अपील अपील, उत्साहित अपील, फर्क पड़ेगा नहीं, अंपायर के ऊपर नकार दिया है, मना कर दिया है। अनूप कुमार सिंह गेंदबाजी करने के लिए तीसरा ओवर। पच्चीस पे 0। अनूप कुमार सिंह का पहला ओवर बहुत शानदार रहा, मात्र 5 रन, सफलता हाथ लगी नहीं लेकिन कंट्रोल में गेंदबाजी हुई। पावर प्ले का आखिरी ओवर, मैंडेटरी ये 3 ओवर का है, 10-10 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर का मैंडेटरी। ऊपर लेंथ डाली गई है, मिस टाइम शॉट है लेकिन नो मैंस लैंड में, और यहां पर बहुत ही कमाल की फील्डिंग, लाजवाब एफर्ट। ऑन फील्ड अंपायर ने टीवी अंपायर से जरूर ये कहा है कि जरा चेक कर लिया जाए, लेकिन ऐसा लगा है कि संभवतः बचा लिया है। बहुत ही अच्छी जंपिंग, बहुत अच्छी जंपिंग, सही टाइम पे अच्छा जंप, सेव कर लिया है। आखिरी बॉल जो घटा है, कमाल की फील्डिंग हुई, उस पर 3 रन सेव किया और सिर्फ 1 रन ले पाए हैं बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पे होंगे इमरान। रेलवे स्टेशन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं इमरान के लिए अनूप। अच्छा स्क्वायर कट, पॉइंट पे है फील्डर मौजूद, रन मिलेगा नहीं, डॉट डिलीवरी। फील्ड की सजावट देखिए, इस वक्त लेफ्ट हैंडर बैटर इमरान बैटिंग कर रहे हैं और विकेट कीपर गेंदबाज के साथ में एक शॉर्ट थर्ड है, गली है, पॉइंट है, शॉर्ट कवर है, मिड ऑफ मिड ऑन सर्कल के अंदर है, एक शॉर्ट फाइन लेग है, 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे, देखिए दोनों ऑन साइड पे रखा है, एक स्क्वायर लेग एक मिड विकेट। एक्स्ट्रा कवर खाली है, मिड ऑफ लॉन्ग ऑन खाली है क्योंकि 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। तो ये पूरा प्लान है कि ये ऑन साइड पे स्ट्रोक खेलेंगे। तो क्या बाउंसर आएगा? टैप किया ऑन साइड पे, हल्के हाथों से सिंगल करेंगे कंप्लीट। सिंगल के साथ स्ट्राइक पे लाया रिजवान लालू को। सत्ताईस बिना किसी विकेट के 2.4 ओवर। अनूप कुमार सिंह दूसरा ओवर कर रहे हैं, 7 रन खर्च किए हैं, सफलता नहीं मिली है, विकेट का कॉलम खाली है, लेकिन विकेट चाहिए यहाँ एक मिड वेस्ट हॉस्पिटल को, क्योंकि मिड वेस्ट हॉस्पिटल चाह रही है कि यहाँ एक सफलता मिल जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत पक्ष हो जाएगा। फिलहाल मैच शुरुआती ऐसी हुई है ना कि ये कह सकते हैं कि हयात गारमेंट्स ने भी अच्छा किया है, मिड वेस्ट हॉस्पिटल ने भी अच्छा किया है, दोनों इस वक्त कंट्रोल में ही है। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, टॉप एज लगी है, विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल जाएगी गेंद और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। राइट हैंडर बैटर के लिए फील्ड की सजावट, मिड विकेट पे एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पे, मिड ऑफ मिड ऑन, यहाँ भी सर्कल के अंदर है, एक पॉइंट है, एक गली है, एक शॉर्ट थर्ड है और पॉइंट और गली के बीच में एक बैकवर्ड पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी रखा है। शॉर्ट फाइन लेग पे एक खिलाड़ी तैनात किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टॉप एज 30 यार्ड सर्कल के बाहर गिरी है। चौका मिला, स्कोर 31, रिजवान लालू ऑन स्ट्राइक। इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, व्हाट अ शॉट। इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी गेंद स्लॉट में, वो कब आएगी पाले में, तब भेजेंगे दर्शक के हवाले में। जैसे देखा कि अंदर आ रही है बॉल, ऊपर है तो सुपर शॉट खेला। पिच की गहराई का अच्छा इस्तेमाल किया और जड़ दिया छक्का। और ये जो हमारा ऑफिशियल जोन है, कॉम बॉक्स है, ठीक से हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे छक्का लगाया है। छक्का के साथ ओवर हुआ मुकम्मल, पिछले ओवर से आया कुल 12 रन, 3 ओवर के बाद 37 बिना किसी विकेट के, 37 विदाउट लॉस। हयात गारमेंट्स आफ्टर 3 ओवर 37 पे 0, 3 के बाद। देखिए जब बैट्समैन सेट होंगे, बैट्समैन यहाँ पर निगाहें जब जम जाएगी तो फिर रन बनाने आसान है। रन बन रहे हैं इस विकेट पे, वो रन चेस भी हो रहे हैं, डिफेंड भी हो रहे हैं,
लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए ना तो ज़्यादातर रन जो है ना वो डिफेंड किए गए हैं। कल 4 मैच खेले गए हैं जिसमें एक रात का मुकाबला, वनती मुकाबला, जब शाम में सेकेंड इनिंग जब अंधेरे में खेला जा रहा था, जब फ्लड स्लाइड के अंदर खेला जा रहा था, तो फिर उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद रन चेस नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से कल सूरज सौ और आंसू खान ने बल्लेबाजी की वो यादगार पारी। 37 विदाउट लॉस। लेंथ ऊपर है, वाइड इस लॉन्ग ऑन पे फील्डर है मौजूद, कमाल का एफर्ट लेकिन रोक नहीं पाएंगे। जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। आइए क्या होता है मैच का हाल, तबीयत थोड़ा नासाज है, लेकिन कहते हैं ना जब क्रिकेट की दीवानगी हो तो फिर माइक से दूर रहना भी थोड़ा पॉसिबल होता नहीं है। आइए जोड़ते अपने साथी कमेंटेटर अमित चौबे को, यही कहते हुए कि क्या यहाँ पर ये रुकनी चाहिए थी चौका। यह प्रयास बहुत अच्छा था, रुकना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से रिले फील्डिंग हुआ ना वो चौका मिला। और एक और इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में लगातार 2 गेंदों से 2 चौका। इस ओवर की शुरुआत अगर देखें ना तो 2 चौकों के साथ हुई है। अच्छा शॉट खेला है, बहुत जल्दी सफल करके जाते हैं ऑफ स्टंप की तरफ और इस वजह से एलिवेशन मिल जाता है। लगातार चौके आ रहे हैं इस ओवर में। अगर देखें तो पहली गेंद सामने चौका, दूसरी गेंद से पीछे चौका। ओ भाई साहब, मिड विकेट के ऊपर कमाल का छक्का जड़ दिया है। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर आकर गेंद इस संदेश लेकर आया था। शॉट देखिए, ताकत देखिए, ओह फुल टॉस गेंद को आधा दर्जन रन में डिपॉजिट कर दिया। कमाल का छक्का आया है, तेज गति से रफ्तार पकड़ चुकी है। स्कोर 50 के पार, 51। 3.3 ओवर 51। इमरान 11 बॉल 26 पे बैटिंग कर रहे हैं। एक और 2 फील्डर के बीच से निकल गई है गेंद। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से एक और छक्का। इस ओवर की यही कहानी है। पहली बॉल पे चौका, फिर छक्का, एक और छक्का आता हुआ। 2 चौके और 2 छक्के इस ओवर से। बड़ा ओवर है, इस ओवर को और बड़ा कर सकते हैं। जिस अंदाज से इमरान बैटिंग कर रहे हैं ना, पहली गेंद के साथ खेलने आए थे, चौके से शुरुआत करी और उसके बाद जिस तरह से खेल रहे हैं, बहुत कमाल की शुरुआत। 3.4 ओवर 57 बिना नुकसान। हयात गारमेंट्स इस बार अंदर की तरफ आई थी बॉल, स्क्वायर लेग की दिशा में खेलते ही सिंगल के लिए भाग पड़े हैं। निराश जरूर थे जब शॉट खेला था ना, एक समय ऐसा लग रहा था बड़े शॉट के लिए तैयार थे। पीछे ढकेला बैकफुट पे। 3.5 ओवर 58 पे 0। अभी एक बॉल इस ओवर की बाकी है। अगर 21 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 2 चौका 2 छक्का 1 सिंगल। इमरान लालू 10 बॉल 24 रन स्ट्राइक पे। पीछे फील्डर मौजूद है, स्क्वायर लेग से भाग कर आएंगे, गेंद को फील्ड करते तब तक मौका था। आखिरी बॉल से एक और सिंगल का। आर्यन के इस ओवर से आए हैं 22 रन। वो 4 ओवर के बाद 59 पे 0। हयात गारमेंट्स टॉस गंवाने के बाद अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और इस तरह की शुरुआत अगर मिल जाए ना तो फिर सोने पे सुहागा है। 59 बन चुके हैं पहले 4 ओवर में। SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि बिहार का वर्ल्ड कप, बंगाल का वर्ल्ड कप आने वाले समय में आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। राजनंदनी कप आने वाले समय में एक बड़ा आयोजन, जहां पूरे भारत के खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बिहार जाएंगे तो फिर वहां पर बिहार का सबसे बड़ा आयोजन ASR कप SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और जिस तरह से आने वाले समय में ये 2 टूर्नामेंट आने में, मुझे तो लगता है कि SD18 स्पोर्ट्स के जो
सब्सक्राइबर मीटर है ना वो तेज गति से बढ़ती जाएगी, क्योंकि बिहार से 50,000 का आंकड़ा बहुत जल्दी SD18 ने पूरा किया। अब अगला टारगेट है कि दिसंबर में ही 1 लाख क्रॉस कर जाए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 बड़े आयोजन में ये होते हुए हम देख सकते हैं। SD18 स्पोर्ट्स काफ़ी सुर्खियों में रहा पिछले 4-5 महीनों से। जिस तरह से पायल चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ और उसके बाद लगातार बिहार में आकर बिहार कप, बिहार चैंपियंस ट्रॉफी, तो बड़े आयोजन में SD18 ने कमाल दिखाया। फिलहाल हयात गारमेंट्स कमाल दिखाते हुए मैदान पर पहले 4 ओवर में बना लिए हैं 59। 5वें ओवर की शुरुआत, पहली बॉल ड्राइव किया, फील्डर 30 गज घेरे के अंदर मौजूद है, रन मिलेगा नहीं। डॉट के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है। हरीश पांड्या आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। रिजवान 12 बॉल 25 रन, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। दूसरी तरफ इमरान, बड़े शॉट का प्रयास था, लॉन्ग ऑन की दिशा में, खेलते ही सिंगल के लिए गए। और देखिए चहलकदमी करते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेट बैटर हैं, दोनों तरफ से पिटाई हो रही है। 33 रन बना डाले हैं। 13 गेंदों का सामना किया इमरान ने। वो कहते हैं ना कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, और गेंदबाज कह रहा है कि कैसे बचेंगे मेरे भाई, कि दोनों तरफ से हो रही है जोरदार पिटाई। विकेट चाहिए होगा मिडवेस्ट को, विकेट चाहिए, विकेट आएगा कहां से? किनारा लगा जरूर है, लेकिन विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई बॉल। भाग्य भी इमरान के साथ है। ये अच्छा ओवर है पांडे जी का। पहली गेंद डॉट थी, दूसरी बॉल पे सिंगल आया, तीसरी भी डॉट, लेकिन आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। शुरुआत अच्छी हुई है, खत्म कैसे करते हैं ये भी एक सवाल है। खत्म कैसे करेंगे हरीश? कदमों का किया इस्तेमाल, ऊपर गई है गेंद, फील्डर क्या नीचे आएंगे, खुद गेंदबाज आएंगे, पकड़ेंगे कैच। विकेट चाहिए था और बड़ा विकेट मिला है। इमरान को जाना पड़ेगा वापस। गति थी नहीं बॉल में, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, बड़े शॉट का कोशिश था, लेकिन इस बार गेंदबाज ने सफलता दिलाई है। पांडे जी इस ओवर से अगर तक अभी तक देखे ना, तो पहली 3 गेंदों से सिर्फ 1 रन आया था। कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। प्रेशर रिलीज करने के प्रयास में इमरान 33 बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, 33 रन बनाकर वापस गए पवेलियन। और अच्छी शुरुआत, अच्छी नींव रख दी है। 15 बॉल से 33 बनाए इमरान ने। क्या नए बैटर के लिए आसान होगा? हरीश पांडे, बहुत कमाल का ये ओवर, इस तरह की ओवर की जरूरत थी मिडवेस्ट हॉस्पिटल को। यहाँ पे विकेट चाहिए था, एक बहुत अहम समय पे विकेट चटकाया है। 60 के स्कोर पे झटका लगा। नए बल्लेबाज कुलदीप आए, अभी अभी आए हैं। एक बाएं हाथ का बल्लेबाज आउट हुआ, दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज को इंट्रोड्यूस किया है। सामने हरीश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और जबरदस्त गेंद, एक और कमाल की गेंद, उछाल भी थी और अंदर की तरफ आई बॉल। कोई अता पता था नहीं, डॉट डिलीवरी नए बल्लेबाज के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। बहुत जबरदस्त ये ओवर है। 5 गेंदों से सिर्फ 1 रन और साथ में सफलता। हरीश पांडे, जिस काम के लिए बुलाया कप्तान ने, वो काम करके दिखाया है। शॉट जरूर खेला, सिंगल ही मिलेगा। एक बहुत ही कमाल का ये ओवर मुकम्मल होता हुआ। मात्र 2 रन आए इस ओवर से, साथ में एक विकेट। सफल ओवर की हुई है समाप्ति। 3 डॉट गेंदे इस ओवर से। 5 ओवर के बाद 61, 1 विकेट के नुकसान पे हयात गारमेंट्स आप देख रहे हैं आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 2K25 एडिशन सेकेंड। चौथा दिन है और चौथे दिन का ये दूसरा मुकाबला। पहले मुकाबले में हमने देखा एक हाई स्कोरिंग मुकाबले को, जहां लगभग 290 रन बने, 20 ओवर का मुकाबला रहा। अब इस मुकाबले की अगर देखें ना, तो पहले 5 ओवर में 61 बने हैं। यहां से क्या
और 50, 60, 70 रन जोड़ पाएंगे। जगदीश बतौर गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने। पहला ओवर महंगा था, 19 आया था, लेकिन वापसी करना पड़ेगा। फील्ड की अगर जमावट देखें ना तो एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, सभी खिलाड़ी सीमा रेखा के ऊपर। पहली गेंद ऊपर गई है, दूरी कितनी है? दूरी है और 6 की मंजूरी है। वो जहां से पिछला ओवर खत्म किया था वहीं से इस ओवर की शुरुआत हुई है। जगदीश के पिछले ओवर से 19 रन आए थे, इस ओवर की पहली गेंद पे छक्का आया है। बहुत दूर जाकर गिरी है गेंद, मिड विकेट के ऊपर से। 6 के साथ शुरुआत। स्लॉट में डाल बैठे हैं, स्लॉट में गेंद थी, स्टैंड एंड डिलीवर, पार्क कर दिया सामने वाली पार्किंग लॉट में। बैक टू बैक मैक्सिमम, बैक टू बैक छक्का आता हुआ। एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की, एक लोहार की। पिछले ओवर में मात्र 2 रन आया था, लेकिन इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। जबरदस्त शॉट, बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे हैं कुलदीप। इमरान ने जहां से पारी को खत्म किया था, कुलदीप ने वहीं से कैचअप किया है, वहीं से प्रहार करने को देखा है। पिछला ओवर शांत था जरूर थे, लेकिन वो आने वाले सुनामी से पहले की शांति थी। क्या गर्जा है बल्ला, 2 गेंदों से 2 छक्के ऑन अ हैट्रिक। हैट्रिक बॉल कुलदीप। ऊपर डाली हुई गेंद थी, डॉट डिलीवरी, बड़े शॉट का प्रयास था। बार बार लगातार देखने को मिला है कि इस विकेट पे बहुत सारे रन है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ हयात गारमेंट, दूसरी तरफ मिडवेट हॉस्पिटल। 73 पे 1, छठा ओवर, 5.3 ओवर, 73 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक और बार अच्छा शॉट है सामने की तरफ, कमाल का हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कदमों का किया इस्तेमाल, सफल करके आगे आए थे और बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर लिया था। देखते हैं एक बार और, ये देखिए सामने की तरफ, बहुत अच्छा शॉट। इस ओवर का ये तीसरा छक्का है। खेल नहीं, ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं कुलदीप, जब से आए हैं छक्कों में डील कर रहे हैं। 6 बॉल से 19। इस बार ऊपर गई है गेंद, ज्यादा एलिवेशन मिला नहीं, गेंदबाज के पास मौका, वो कैच टपका दिया है। हे हरिराम, हे जगन्नाथ, हे हरि कृष्ण, का भाई कैच छूट गई। कहते हैं ना कि जिस टीम को जीतना हो मैच, अगर वो छोड़ दे कैच तो दिल में पड़ जाता है दरार, खो जाता है दिन भर का चैन और करार। ये कैच बहुत महंगा पड़ने वाला है, अब कितना महंगा पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मौका बनाया था, मौका खुद ही टपकाया है। ओवर से 18 रन आ चुके हैं, आखिरी बॉल ओवर की। ओ मौका मौका मौका, जड़ दिया एक और छक्का। दर्शक ने पकड़ा है कैच, लेकिन जले पे नमक छिड़क दिया है। पिछली बॉल पे कैच छूटा था, इस बॉल पे जड़ दिया है मैक्सिमम। ओ भाई साहब, शॉट देखिए, ताकत देखिए, कुलदीप का बल्ला है, जब से आए हैं मैदान के अंदर हल्ला बोल दिया है, एक तरह से धागा खोल दिया है। 4 छक्के इस ओवर से आए हैं। पिछले ओवर में मात्र 2 रन आया था, ऐसा लगा था कि वापसी मिडवेस्ट हॉस्पिटल ने कर ली है, लेकिन एक ओवर से कुलदीप ने 4 छक्के लगा दिए हैं। 6 ओवर के बाद स्कोर है हयात गारमेंट्स 85 पे 1। कुलदीप कुमार 8 बॉल 25 रन, एक तरफ रिजवान लालू 13 बॉल 26 रन। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें ना, 200 के स्ट्राइक रेट से लालू बैटिंग कर रहे हैं, तो 300 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है कुलदीप का। अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है। एक बड़े टोटल की तरफ अपने आप को देख रहे होंगे दोनों सेट बैटर। हयात गारमेंट्स नए ओवर की शुरुआत।
नहीं नहीं, यहां पे आप डालेंगे, ये दिन भर इसी तरह से मारते रहेंगे। पटकी हुई गेंद थी, गेंद को 6 के लिए डिपॉजिट कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। छक्कों में डील हो रही है, छक्के लगा दिए। पिछले 7 गेंदों से ये 5वां छक्का था। शॉट देखिए, ताकत देखिए, टाइमिंग देखिए। रिजवान लालू दूर रखने का प्रयास, बहुत दूर डाल बैठे। वाइड का इशारा आया था वह अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त के रूप में एक और रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में। 6.1 ओवर, 92 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर का मुकाबला। एक बड़े टोटल की तरफ हयात गारमेंट्स। एक और बार लेंथ बॉल को पिक किया, गेंद को डिपॉजिट किया स्क्वायर लेग के ऊपर से। ह्यूज अ मैक्सिमम। भाई साहब लगातार 6 लगा रहे हैं दोनों। एक तरफ कुआ, दूसरी तरफ खाई। गेंदबाज कह रहे हैं कैसे बचेंगे मेरे भाई। पांडे जी आए। पांडे जी का पहला ओवर अच्छा था, लेकिन इस ओवर की पहली 2 गेंदों से 13 आ चुके हैं। ऑन अ हैट्रिक रिजवान। बैक टू द बॉलर, डॉट डिलीवरी। रन मिला नहीं, लेकिन तेज रफ्तार पे ये गाड़ी चल पड़ी है। हयात गारमेंट्स की गाड़ी अब जो रफ्तार पकड़ चुकी है ना, रोकेंगे कैसे। हर गेंदबाज के ऊपर प्रहार करने को देख रहे हैं, दोनों तरफ से सिट बैटर हैं। इस बार अंदर डाली हुई बॉल तेज गति से। ये मिश्रण दिखाना पड़ेगा आपको, लगातार अंतराल पे हर गेंद पे अलग अलग वेरिएशन से आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि 38 पे बैटिंग कर रहे हैं रिजवान। 17 गेंदों का सामना किया है। जिस लय में वो खेल रहे हैं ना, आसान होगा नहीं किसी भी गेंदबाज के लिए। इनसाइड आउट, जबरदस्त ये शॉट। कोई मौका नहीं है किसी भी फील्डर के पास। गेंद का पीछा किया और कमाल का ये छक्का है। ये अब तक का सबसे अनोखा ये शॉट। ये देखिए, बल्ले का सिर्फ मुंह खोल दिया था आखिरी समय पे। जो टाइमिंग था, ताकत नहीं, टाइम के साथ ये छक्का जड़ दिया। गेंद के बाज के गति का किया इस्तेमाल। इस ओवर का ये तीसरा छक्का। पिछले ओवर से 4 छक्के आए थे, इस ओवर से अभी तक 3 छक्के आ चुके हैं। आखिरी बॉल ओवर की 44 पे। 6 यस, एक और छक्के के साथ अर्धशतक मुकम्मल करेंगे। 19 गेंदों में हाफ सेंचुरी। शतक अभी आधा है, लेकिन काम अभी आधा है। हाफ सेंचुरी जड़ते हुए रिजवा लालू 19 बॉल से। पिछले ओवर से 4 छक्के, इस ओवर से भी 4 छक्के। पिछले 12 गेंदों से 8 छक्के आ चुके हैं। 7 ओवर के बाद 110, 1 विकेट के नुकसान पर 110 रन बन चुके हैं। अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है। एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ती हुई हयात गारमेंट्स प्रोजेक्टेड स्कोर 158 तक लेकर जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस रफ्तार से ये दोनों खेल रहे हैं ना, ऐसे ही पिटाई करते रहे तो फिर सबसे विशाल का ही टोटल आप बोर्ड पर देख सकते हैं। 7 ओवर 110, 1 विकेट के नुकसान पर कुलदीप 8 बॉल से 25, रिजवान 19 बॉल 50। गेंदबाजी करेंगे कौन? तो पिछला ओवर अगर देखें ना तो 25 रन आया था। उससे पिछला ओवर बहुत महंगा रहा, 4 छक्के वहां भी आए। नए ओवर की शुरुआत, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, कैच की कॉल, पकड़ा जाएगा कैच। फुल टॉस गेंद थी, गेंद पूरी तरह से बल्लेबाज के बहुत अब दिखना पड़ेगा। यहाँ पे कैच तो जरूर पकड़ा गया है, लेकिन बल्लेबाज अभी भी अंदर है। क्या यहाँ पे अंपायर का क्या फैसला आता है? लेकिन कैच पकड़ा गया है, आसान सा कैच था लॉन्ग ऑन के ऊपर। टीवी अंपायर क्या चेक करने को कहे हैं, देखना पड़ेगा। जी हाँ,
वापस जाते हुए कुलदीप एक जबरदस्त विस्फोटक पारी खेल रहे थे, ज्यादा एलिवेशन मिला नहीं। लॉन्ग ऑन पे अच्छा कैच पकड़ा हुआ वे फील्डर ने, और विकेट चाहिए था। विकेट बहुत देरी से आया, लेकिन क्या यहां से वापसी कर सकते हैं? क्योंकि अगर टोटल देखें ना तो अभी भी यहां से 17 गेंदों का खेल बाकी है। 110 बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। शम्स आए गेंदबाजी करने, पहली गेंद पे विकेट चटकाया। शाहरुख आए बैटिंग के लिए, नए बल्लेबाज। देखना पड़ेगा कि जिस तरह से कुलदीप बैटिंग कर रहे थे, उससे पहले इमरान बैटिंग कर रहे थे, दोनों ने ज्यादा समय लिया नहीं। छोटी पारी लेकिन एक विस्फोटक पारी खेल कर गए हैं। यहां पे शाहरुख खत्म कैसे करते हैं, क्योंकि अभी भी इस पारी में ना 2.5 ओवर का खेल बाकी है। 110 पे 2। शम्स गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या गेंद है, जबरदस्त डिलीवरी, जड़ में डाली हुई बॉल। ब्लॉक हॉल में इस गेंद का जवाब है नहीं किसी भी बल्लेबाज के पास। अगर अभी अभी आप आए हैं बतौर बल्लेबाज, अगर आपको पहली गेंद अगर जड़ में मिल जाए ना फिर कहीं ना कहीं वो आसान होता नहीं है। एक और अच्छी गेंद, इस बार खिंचा हुआ लेंथ, ज्यादा मौका दिया नहीं, रूम है नहीं। देखिए अगर इस तरह से आप गेंदबाजी करेंगे ना तो फिर मौका रहेगा आपके पास वापसी करने का। अभी भी 8वां ओवर है, 110 पे 2, लेकिन रिजवान उनसे बचना होगा। 19 बॉल से 50 पे बैटिंग कर रहे हैं, पर नॉन स्ट्राइक छोर पे हैं। शाहरुख 2 बॉल शून्य, लेकिन इस बार कनेक्शन अच्छा है, मिल जाएगा मैक्सिमम। स्लॉट में डाल बैठे थे गेंद को और बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर लिया। देखिए किस तरह से सफल करके आए थे ऑफ स्टंप के ऊपर से, वहां से फिर मिड विकेट की दिशा में घसीट कर गेंद को पार कर दिया है। गेंद को एक और छक्का आता हुआ, इस ओवर का ये पहला छक्का है, लेकिन पिछले 2 ओवर में ना 8 छक्के आए थे। इस वजह से वो रफ्तार पकड़ी हुई है गाड़ी ने। इस बार एक और, इस बार उससे भी बेहतर है। पिछला छक्का बेहतर था, लेकिन ये बेहतरीन है। पिछली 2 गेंदों से लगातार 6 हिटिंग मशीन बन गई है ये टीम, क्योंकि पिछले 3 ओवर से देखे ना तो फिर चौके नहीं आए हैं। पहले 2 ओवर में 2 छक्के, उसके बाद इस ओवर में 8 छक्के, पहले पिछले 2 ओवर से यहां 2 छक्के, और इस बार विकेट पे डाल बैठे हैं। फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग के ऊपर खेलने का प्रयास था, लाइन को मिस कर गए और यू मिस आई हिट। अगर गेंद टकराई स्टंप से, विकेट आया है। इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ हुई थी। देखिए सीधा मिडिल स्टंप से जाकर टकराई बॉल। 2 छक्के लगाए शाहरुख ने, लेकिन अब जा रहे हैं वापस। निराश जरूर हैं, लेकिन अपना काम किया है। ओवर की शुरुआत विकेट के साथ, ओवर खत्म हुआ विकेट के साथ। 8 ओवर के बाद 122, 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग कर रही है हयात गारमेंट्स, वो इस विकेट पे देखने को मिला है। स्कोर बनते हुए देखा गया है। हर बल्लेबाज जो सेट हो जाता है ना तो फिर उनके पास रन है इस विकेट पे। आप देख रहे हैं आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग दूसरा सीजन है और दूसरे सीजन का चौथा दिन। ये दूसरा मुकाबला है आज के दिन। 5 मुकाबले होने हैं इस मैच के बाद भी, 3-3 मुकाबले। एक 122 रन बन चुके हैं।
शोएब आए हैं बैट बल्लेबाजी के लिए। अच्छा शॉट है, बैठक शॉट, दो फील्डर के बीच महीन दरार, गेंद को किया वहीं से फरार, रन मिलेगा 4। इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ, काफी देर बाद चौका आया है। पिछले 3 ओवर से सिर्फ छक्के देखने को मिले थे, 10 छक्के आए पिछले 3 ओवर से, वो काफी देर बाद एक चौका देखने को मिला। इस ओवर में पहली ही गेंद पे हरीश पांडे पहला ओवर अच्छा डाल गए थे। इनसाइड आउट, ओवर कवर, ओ टी टी, व्हाट अ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर। एक और छक्का कवर के ऊपर से, आसान बिल्कुल नहीं है लेकिन ये करते आए हैं। ये देखिए टाइमिंग, ताकत, बहुत जल्दी गेंद के पीछे आते हैं और फिर वो ताकत जनरेट करते हैं आखिरी समय पे। एक और बार इस बार पॉइंट की तरफ, अब देखना पड़ेगा ये चौका आता हुआ। क्या बल्लेबाजी हो रही है भाई साहब, छक्के और चौकों में डील करते हुए यहाँ पे। देखिए पहले सफल करके ऑफ स्टंप की तरफ गए, फिर पीछे आए, वो चहलकदमी कर रहे हैं क्रीज के अंदर और उससे ना कहीं वो लेंथ में बदलाव करने पे मजबूर कर रहे हैं गेंदबाज को। 136 पे 3, 22 गेंदों से 64 पे बैटिंग कर रहे हैं रिजवान लालू। जबरदस्त पारी। ए भाई साहब, एक और गेंद उड़ती भी गई है, लहराती भी गई है, मिड विकेट के ऊपर एक और छक्का आता हुआ। पांडे जी कहां डालेंगे आप, रेंज में डालेंगे तो फिर दर्शक के हवाले में गेंद को ये डाल रहे हैं। एक बार नहीं बार बार SD18 पे आप देख सकते हैं क्या आखिरी समय पे इस बार फील्डर कैच छूटा है। मौका जरूर था लेकिन बहुत तेज गति से जा रही थी बॉल, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी के पास आसान कैच था नहीं, लेकिन आपको मुश्किल कैच को भी आसान बनाना पड़ेगा। नौ ओवर के बाद 143, 4 विकेट के नुकसान पर अभी अभी शोएब आउट होकर वापस गए 0 के स्कोर पे।
सकते हैं जिस तरह से पिटाई हुई है ना, वो साफ वैगन व्हील से आप देख सकते हैं। 168, 60 बॉल, 169 रनों की जरूरत है। एक बड़ा टोटल है, सर्वाधिक टोटल को आपको चेस करना पड़ेगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। आसान होगा नहीं, लेकिन कठिन काम करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग दूसरा सीजन, आज चौथे दिन का दूसरा मुकाबला लाइव चलता हुआ SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। SD18 स्पोर्ट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।
SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का मैं कमेंटेटर अमित चौबे स्वागत करता हूं। तमाम दर्शक जो मैदान पर मौजूद हैं, क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट प्रशंसक जो लगातार इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 2K25 सेकेंड एडिशन डे 4, दूसरा मुकाबला रन चेस शुरू करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज राजकुमार के साथ अनूप, मिड वेस्ट हॉस्पिटल के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज। पहली गेंद, अच्छा शॉट खेला मिड ऑफ सर्कल के अंदर, डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए अनिल शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आए पहली बॉल लेकर। ABPL आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग 169 का लक्ष्य। इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया मैक्सिमम, छक्के के साथ आगाज करते हुए पहली गेंद को डॉट में तब्दील जरूर किया था, लेकिन कदमों का किया इस्तेमाल, एग्रेसिव अंदाज लेकर आया। कहीं मत जाइए, जमे रहिए SD18 स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि ये मुकाबला अभी दमदार होने वाला है, मजेदार होने वाला है, शानदार होने वाला है। दूसरी बॉल पे छक्के से संदेश भेज दिया है। गति थी इस बॉल में, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद, विकेट कीपर के हाथों में, डॉट डिलीवरी। तीन बॉल से 6 रन आए हैं, एक छक्का, रिक्वायर्ड रेट लगभग 17.16 का। और इस बार फिर से हवाई फायर है, लॉन्ग ऑन के ऊपर एक और गेंद को भेज दिया है 6 के लिए, फ्लैट फास्ट फ्यूरियस। देखिए कितना जल्दी वाइड लाइन से घसीट कर गेंद को ऑन साइड में, और ये देखने को मिला है हर मुकाबले में आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि बहुत जल्दी सफल कर जाते हैं, और वहां से फिर लेंथ में बदलाव करना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान है नहीं। 4 गेंदों से 12, और यहां पे बिल्कुल जोरदार अपील हुई है, ऐसा मानो कि विकेट के सामने पकड़े गए हो, लेकिन अंपायर ने सिरे से खारिज किया। पांच बॉल 12 रन, मिड वेस्ट हॉस्पिटल 169 के जवाब में। दूर से खेल बैठे थे, स्लॉक करने का प्रयास था, गेंद की लाइन को मिस कर गए। डॉट डिलीवरी के साथ पहला ओवर हो जाएगा समाप्त। पहले ओवर से आए 12 रन, 2 छक्के, 4 डॉट बॉल। राजकुमार 6 बॉल 12 रन, 169 रन बनाने हैं। यहां से अगर देखें तो हर ओवर में हर डॉट बॉल के साथ जो रिक्वायर्ड रेट होगा वो बढ़ता जाएगा। फिलहाल 17.44 का, 54 गेंदों से 157 चाहिए। चलिए कमेंट्री में होगा बदलाव, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस टूर्नामेंट की एक मधुर आवाज बंगाल से आते हैं, साहिद सर जुड़ेंगे और अगले कुछ ओवरों का लेखा जोखा आप सभी के सामने लेकर आएंगे। साहिद सर, ओवर टू यू। शुक्रिया चौबे जी, धन्यवाद जी हाँ। पहले ओवर की हुई समाप्ति, थैंक यू। स्कोर बोर्ड पे है 12 बिना किसी नुकसान के। राजकुमार पुन और अनूप कुमार सिंह की जोड़ी। सदफ युवा गेंदबाज संभालेंगे कमान, गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। रेलवे स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे अनूप को। आज सुबह से अमित देखेंगे पहला जो मुकाबला हुआ बड़ा स्कोर का,
बेहतरीन शॉट। चलिए फिर से सभी का स्वागत आज के आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग के सीजन 2 का चौथा दिन, दूसरा मुकाबला। आज दूसरा ये बड़ा मुकाबला। पहले मैच में 154 बने थे, अब इस मैच में 169 बने और रीजन है लालू की वो जबरदस्त बल्लेबाजी। 28 गेंदों में 84 रनों की पारी, 9 छक्के 4 चौके लगाए थे अपने पारी में। एक यादगार पारी खेली है कप्तान ने। अच्छी गेंद, गति से बैट किया, अपील यहां पे, लेकिन क्या अंपायर ने अपील को खारिज किया। नॉट आउट। राजकुमार पुन, अनूप कुमार सिंह दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज क्रीज पे है। मिडवेट हॉस्पिटल काफी बैलेंस टीम है और पिछले मैच की तरह यह मुकाबला भी जबरदस्त रहेगा। मिडवेस्ट हॉस्पिटल 169 रन का टारगेट। खूबसूरत कैच, सेकंड स्लिप में पकड़े गए। बेहतरीन कैच यहां पे। पहले विकेट का पतंग होता हुआ जबरदस्त कैच था यहां पे। श्वेब थे फील्डर। क्या कमाल का ये कैच पकड़ा है श्वेब ने। अब पहली सफलता दिलाई है सदफ ने। सदफ और शोएब की जोड़ी एक विकेट लेने में कामयाब हुई। 13 एक विकेट के नुकसान पे 1.5 गेंदों के बाद वसीम अकरम नए बल्लेबाज क्रीज पे। वसीम अकरम जिन्होंने ब्रह्मपुर से आते हैं और अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं। सामना करेंगे सदफ का। बल्ला तो घुमाया था, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, बल्ले में गेंद ठीक तरीके से आई नहीं। एक रन लेने में जरूर कामयाब होंगे और इसी एक रन के 7 ओवर की भी हुई समाप्ति। जी हां, 2 ओवर की समाप्ति के बाद चौदह एक विकेट के नुकसान पे। That is the end of the second over. 14 by the loss of 1 wicket. जी हाँ, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। बबलू भुइयां आए गेंदबाजी करने के लिए, जो कि आसनसोल जीटी रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। क्या गति है, गति से बीट किया बल्लेबाज वसीम को। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मिश्रण डालते हैं, अच्छा टैलेंट है और अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। खासतौर से स्लोअर तो बहुत ही अच्छी डालते हैं। ये पिछली गेंद काफी तेज डाली थी। ये लीजिए स्लोअर तो डाला, लेकिन शानदार तरीके से खेला गया। शॉर्ट फील्डर नीचे, कोई मौका नहीं मिलेगा। 6 रन मिल गए वसीम को। बेहतरीन शॉट, काफी ऊंची गई थी गेंद और दूर भी गई है। 6 रन मिलेगी।
जरूरत है ऐसे शॉट्स की। थोड़ी बाहर गई गेंद, बिल्कुल निश्चित रूप से ये वाइड मिलेगा। वाइड का इशारा हमारे अनुभवी अंपायर के द्वारा। जी हाँ, मैं वही कह रहा था कि आपको इतने बड़े लक्ष्य का अगर आपको पीछा करना है तो हर ओवर में 17 रन के एवरेज से रन बनाने होंगे। अभी 21 है, 1 विकेट के नुकसान पे 2.2 गेंदों के बाद। बाहर जाती हुई गेंद को कट करना चाहते थे बल्लेबाज, चूके थोड़े से निराश होंगे। वाइड की मांग जरूर की थी लेकिन अंपायर ने बिल्कुल फेयर डिलीवरी कहा। मैं इसी लाइन की बात कर रहा था कि बबलू भैया का जो गजब का वो लाइन मेंटेन करते हैं, लेंथ को भी अच्छा मेंटेन करते हैं बबलू भैया। देखिए खूबसूरत है। कहा जाता है टेनिस बॉल में या ये लाइन को मेंटेन करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए जो ज्यादातर क्रॉस खेलते हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट में काफी खेलते हैं ये खिलाड़ी। कड़ी बड़े टूर्नामेंटों में, लोकल टूर्नामेंटों में जानते हैं, एक दूसरे के एटीट्यूड को जानते हैं कि वो ज्यादा ऑफ साइड खेलते हैं या ऑन साइड खेलते हैं। ओवर पिच डिलीवरी थी, बल्ले में ठीक तरीके से आए नहीं लेकिन एक रन जरूर पूरा करेंगे बल्लेबाज वसीम। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22, 1 विकेट के नुकसान पे 2.5 गेंद के बाद 169 का टारगेट। कप्तान ने बल्लेबाजी की थी, रिजवान लालू अपने उच्चतम फॉर्म में बल्लेबाजी की, कप्तानी पारी खेली, बेहतरीन तरीके से पुल किया। शाहरुख वहां पे अच्छा प्रयास लेकिन कामयाब नहीं हुए। बाउंड्री मिलेगी यहां पे अनूप को। मनोबल यहां बढ़ेगा बल्लेबाज का। आखिरी गेंद में जड़ दिया ये चौका, मिला था बाजुएं खोलने का मौका। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बल्ले के बीचों बीच बेहतरीन शॉट, अच्छा संपर्क गेंद के साथ। 4 रन मिलेंगे। जी हां, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 3 ओवर के समाप्ति के बाद 26, 1 विकेट के नुकसान पे। दैट इज द एंड ऑफ थर्ड ओवर, 26 बाय द लॉस ऑफ 1 विकेट। जी हां, आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग का सीजन 2 का ये चौथा दिन के दूसरे मुकाबला। आज 5 मुकाबले खेले जाएंगे। ये दूसरा मुकाबला चल रहा है हयात गारमेंट्स और मिडवेस्ट के बीच, जहां पे हयात गारमेंट्स ने 168 रन बनाए, 169 का टारगेट दिया है मिडवेस्ट को। सदफ कंटिन्यू है और ये वाइड का इशारा, पहली गेंद वाइड। गेंदबाज सदफ कंटिन्यू रहेंगे। पहली गेंद वाइड आई है। अच्छे वातावरण में ये मैच होता हुआ, अच्छे एटमॉस्फेयर में, और जिस तरह मैच जैसे जैसे दिन गुजरते हैं दर्शकों की तादाद भी बढ़ती जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खासतौर से आसनसोल डिवीजन रेलवे के तमाम कमेटी के मेंबर्स को, मैनेजमेंट को, जिन्होंने हमें एक मौका दिया SD18 को इस शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। लोगों का ये ऐतिहासिक मैदान, क्रिकेट का जन्नत कहा जाता है, हेवन ऑफ क्रिकेट। बहुत ही बेहतरीन आउटफील्ड, ग्रीन ग्रासेस, जहां पे खिलाड़ियों को मजा आता, अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरी काबिलियत से वो बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग करते हैं। अनूप आए इस ट्रैक पे। जी हां, थोड़े से बल्लेबाज अंपायर की तरफ देख रहे हैं, शायद उन्हें वाइड मिल जाए, लेकिन अंपायर ने उसे दरकिनार किया। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। 169 का टारगेट का पीछा करते हुए अब तक 3.2 गेंदों के बाद 28 है, 1 विकेट के नुकसान पे मिडवेस्ट हॉस्पिटल का स्कोर।
बेहतरीन शॉट है, फील्डर आकिब रजा वहां मौजूद होंगे, अच्छी फील्डिंग, कनेक्टिविटी काफी अच्छी थी लेकिन सीधे गई फील्डर के हाथों में। एक रन को आसानी से पूरा किया। वसीम अकरम दोबारा इस ट्रैक पे आए हैं। जी हाँ, यहाँ जिस तरह शुरुआत होनी चाहिए थी वो शुरुआत कम से कम 3 ओवर के पावर प्ले में 50 आने चाहिए, लेकिन अभी भी काफी खेल बाकी। टेनिस बॉल क्रिकेट में कुछ भी पहले कहना ठीक नहीं होता, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई है वो मिडवेस्ट के हिसाब से उतनी बेहतर शुरुआत नहीं हुई है। अंपायर्स का कॉल वाइड चेक करने के लिए कहा गया है। वी आर चेकिंग। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, काफी लंबा नाम है। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एक रेपुटेड हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमेशा ऐसे ओनर्स आगे रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सोलर टीम के तमाम ओनर्स का, जिन्हें कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए अपना योगदान दिया। SD18 के द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में यकीन जानिए सभी की नजरें बनी हुई है। तमाम व्यूअर्स लगातार अपने कमेंट्स, अपने राय, अपने व्यूज हमें भेज रहे। हम भी चाहते हैं कि लगातार हमें अपने दर्शकों का प्यार मिले, उनकी सराहना मिले। अगर हम कहीं पे गलती करें तो वो मुझे बताएं कि और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। फेयर डिलीवरी, that was umpire's call. ओके, यहां से देखिए 22.11 का रिक्वायर्ड आ चुका है। थोड़ी मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है टेनिस बॉल क्रिकेट में। ये देखिए बड़ा एज लगा, ये सफलता सदफ के नाम। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, युवा है और अपना दमखम दिखाया है इस टूर्नामेंट में इस गेंदबाज ने। और यही तो SD18 की विजन है। SD18 का विजन ही यही है कि ऐसे प्लेटफॉर्म युवाओं को प्रदान करना जहां पे वो अपनी काबिलियत, अपनी टैलेंट को दिखाए। और सदफ, मैं समझता हूं कि ये वो टैलेंट है जो उभरा है इस दफा सीजन में। पिछले ही मैच में काफी इंप्रेसिव रहे थे और यहां भी प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। 33 नंबर की जर्सी का युवा गेंदबाज क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। वसीम को चलता किया इस दफा। सदफ, चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्यों ना हो। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। 2 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद है। 1.5 गेंदों पे 4 रन दिए, मात्र 2 विकेटें अपने नाम। व्हाट अ बॉलिंग, काफी बेहतरीन बॉलिंग, प्रतिभाशाली गेंदबाज। मोनू आए बल्लेबाजी में। एज तो लगा है, हवा में थोड़ी देर गेंद थी लेकिन बहुत ही आगे गिरी। फील्डर के स्लिप पॉइंट्स के कोई खतरा नहीं बल्लेबाज को। डॉट गेंद और इसी डॉट गेंद के साथ ओवर की हुई समाप्ति। अब यहां से 36 गेंदों में 140 रनों की जरूरत। 4 ओवर के बाद 29 पे 2। दैट इज द एंड ऑफ द 4th ओवर। देख ली कंपेरिजन, देखिए 59 थे बिना किसी नुकसान के हयात गारमेंट्स। अभी 29, 30 रन, 30 रन जो है वो बहुत बड़ा गैप है। अब मैं इसी गैप के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि जब एक बड़ा टोटल को आप चेस करते हैं तो शुरुआत कहीं ना कहीं आपको अच्छी करनी होती है। कम से कम पावर प्ले में तो 50 रन आपको बनाने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिडवेस्ट ने अपने पहले फेज में वो कर नहीं पाए। अब 36 गेंदों में 140 रन है टोटल। काफी मुश्किल है, लेकिन यहां मैं कह सकता हूं ना, टेनिस बॉल है ना, अनिश्चितताओं का खेल है ये। यहां पे प्रिडिक्शंस फेल है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। 36 गेंदें, 140 रन, 4 ओवर की समाप्ति पे 29, 2 विकेट के नुकसान पे। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। जी हां,
अनूप कुमार सिंह से आशाएं हैं, मोनू से आशाएं हैं कि एक ताबड़तोड़ इनिंग देखने को मिले। अनिल शर्मा, एज लगा था, जी हां बिल्कुल, आवाज आई थी, आवाज आई थी। अनिल शर्मा कहीं ना कहीं खुश नहीं है। एक कैच ड्रॉप होता हुआ विकेट कीपर के द्वारा, एक डेफिनेटली वहां पे एज था। अनिल शर्मा ये भी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो टेनिस बॉल क्रिकेट में प्योर बॉलर की हैसियत से खेलते हैं। और मैं समझता हूं अगर शॉर्ट फॉर्मेट में आपके पास 2-3 ऐसे परफेक्ट बॉलर रहते हैं तो वो सबसे बैलेंस टीम होती है। हयात गारमेंट्स भी बहुत ही बैलेंस टीम है। ये उठा के खेला है, बेहतरीन तरीके से खेला है, लॉन्ग ऑन की बाउंड्री को करेंगे क्लियर। 6 रन। ऐसे ही शॉट की जरूरत है। अगर आप टोटल के करीब जाना चाहते हो, इस मैच में कुछ करना चाहते हो, तो आपके बाजुएं को खोलना पड़ेगा, रिस्क उठानी पड़ेगी। और बेहतरीन तरीके से शॉट खेला मोनू ने 6 रन के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी। जी हां, अगला मुकाबला पायल मल्टी प्लाजा वर्सेस कुल्टी नाइट राइडर। जी हां, पायल मल्टी प्लाजा का जो पहला मुकाबला आखिरी गेंद में जो डिसाइड हुआ था, जी हां विनर डिसाइड हुए थे आखिरी गेंद में। पायल मल्टी प्लाजा की टीम पूरी तरह तैयार है अपने दूसरे मुकाबले के लिए। यह उठा के खेला है, 6 रन मिलेंगे। बिल्कुल बाउंड्री के करीब, लेकिन जो डिस्टेंस चाहिए था वो मिला बल्लेबाज को। दूसरा छक्का इस ओवर से आते हुए, इस दफा अनूप के बल्ले से। जी हां, इस तरह देखिए यहां पे रिस्क उठा रहे हैं तो इन्हें फायदा भी मिल रहा है। 2 छक्के इस ओवर से। बेहतरीन शॉट है ये, लाजवाब बल्लेबाजी, बैक टू बैक 6 फॉर अनूप। ऐसी बल्लेबाजी की हम आशा कर रहे थे। अनूप की कमाल की बल्लेबाजी जारी है। ये देखिए क्या पावर है, क्या पावर हिटिंग है ये। पहली गेंद मिड विकेट के ऊपर से, और दूसरी गेंद लॉन्ग ऑन की बाउंड्री को क्लियर किया। कट किया है, खूबसूरत स्क्वायर कट, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद होंगे डीप पॉइंट पे। 1 ही रन मिलेंगे वहां पर। और यहां पे 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, आधा पड़ाव पार हो चुका है। जी हां, 50 बाय द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 5। 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। अनूप कुमार सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदों पे 20 पे नाबाद है। मोनू 7 रन 3 गेंदों का सामना किया, 30 गेंदें 119 रन। एक ओवर में लगभग 4 छक्के लगाने होंगे। 24 रन जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगभग 24 के आसपास चला गया है। 30 गेंदें 119 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। देखते हैं ये मुकाबला कहां तक जाता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी, एक बेहतरीन साझेदारी, एक ताबड़तोड़ इनिंग देखने को मिले। बबलू, ब्यूटीफुल डिलीवरी, एक्सीलेंट डिलीवरी। अंपायर डिसीजन
नॉट आउट। डॉट गेंद थी, पिछली गेंद डॉट। अपील हुए थे, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करा दिया। वाइड का इशारा हमारे अनुभवी अंपायर के द्वारा। आज स्टैंडिंग अंपायर में पिनाकी डिंडासा अंपायरिंग करते हुए। मिदनीपुर साइड के जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनके मुख्य आयोजक हैं, ऑर्गेनाइजर हैं पिनाकी डिंडासा। जितने भी टेनिस बॉल के क्रिकेट खासतौर से दीघा के आसपास और मिदनीपुर के जिले में होता है, ज्यादातर टूर्नामेंट 75 to 80% टूर्नामेंट जो होता है वो जो हमारे अंपायर की भूमिका में आपको नजर आ रहे हैं पिनाकी डिंडासा, उनकी ऑर्गेनाइजिंग रहती है, उनका दायित्व रहता है। बहुत ही बड़े पर्सनालिटी हैं आज अंपायरिंग में। हम बड़े सौभाग्य हैं क्योंकि आज बड़ी बड़ी हस्ती, बड़े बड़े अंपायरिंग के साथ साथ एक बेहतरीन कमेंट्री पैनल जो है हमारे एसडी18 के साथ जुड़ चुकी है। आपने देखा होगा अमित चौबे और मुन्ना मुख्तार पिछले मैच की कमेंट्री कर रहे थे, बहुत ही मजा आ रहा था। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की कमेंट्री सुनने को मिली थी और हमारा उद्देश्य भी यही है, हमारा विजन भी यही है कि हम दर्शकों के लिए डिफरेंट कमेंटेटर आपको सुनाए, अलग अलग डिफरेंट। अभी हमारे पास वॉइस ऑफ बंगाल का आना बाकी है, सुमंतो का और हमारे जाना सर का। उसके साथ कामरान हबीब भी हमें ज्वाइन करेंगे, राजा बाबू ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहां पे शॉट देखिए, बेहतरीन शॉट है, गगनचुंबी छक्का। जी हां, यहां पे बल्लेबाज का एटीट्यूड देखिए और गेंद का एल्टीट्यूड देखिए, दोनों ही जबरदस्त है। ऊंचाई प्राप्त की, दूरी प्राप्त की, मिल गए 6 रन। जी हां, बिल्कुल 75 मीटर ये लंबा छक्का मोनू के बल्ले से आते हुए। जगह बनाई और खेल दिया है, जबरदस्त शॉट है ये, जबरदस्त टाइमिंग, ताकत का मुजाहरा। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे आए, अब जगह बनाई, अब पावर हिट किया है, 6 रन। दूसरा छक्का इस ओवर से, बैक टू बैक 6 मोनू के नाम। दर्शक कोशिश की थी दर्शकों ने कैच पकड़ने की। जी हां, इस छक्के के साथ 64 पहुंचे हैं स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। छह ओवर 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। दोबारा अटैक पे हैं अनिल शर्मा। बाहर गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से यह वाइड मिलेगा। पहली गेंद वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ। 65 स्कोरबोर्ड पे। अनिल शर्मा गेंदबाजी करते हुए अनूप कुमार सिंह को, गुड लाइन डिलीवरी, एज लगा था, शॉर्ट हेड माइंड में फील्डर मौजूद थे, सीधे गई उनके हाथों में, एक रन लेने में फिर भी कामयाब हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अनूप कुमार सिंह 13 गेंदों में 21 पे नाबाद, मोनू 7 गेंदों में 19 पे नाबाद। 26.87 का अब रिक्वायर्ड हो गया है रनों की। धीरे धीरे ये मैच
मिड वेस्ट हॉस्पिटल के हाथों से निकलता जा रहा है। काफी बड़ा टोटल हयात ने लगा दिया था, ये भी लेग स्टंप के बाहर है। देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हां, बिल्कुल वाइड करा दिया इस गेंद को। काफी अच्छी अंपायरिंग करते हैं। बाला सर स्टैंडिंग अंपायर की भूमिका में, क्योंकि जब दिनेश सर बाला सर साथ में रहते हैं तो दोनों का हाइट वगैरह बिल्कुल सेम है, थोड़ा मुश्किल होता है दोनों को पहचानना। लेकिन दिनेश सर हमारे कॉम बॉक्स में है। और ये एक और वाइड, जी हां बिल्कुल एक और वाइड मिलेगा। काफी अतिरिक्त रन दे रहे हैं। जरूरत नहीं है अनिल शर्मा को इस तरह की दिशाहीन गेंदबाजी करने की, क्योंकि अभी अच्छे पोजीशन में है। और आपको अगर बल्लेबाज को प्लेबल डिलीवरी अगर आप डालते हैं तो ज्यादा खतरा आपको नहीं होगा, क्योंकि बल्लेबाज आउट भी हो सकता है। लेकिन ये ओवर पिच डिलीवरी डाल दी है, आगे डाला है और यहां पे बिल्कुल सही ट्रीटमेंट बल्लेबाज के द्वारा। 6 रन। मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया यह शॉट सीधे साइड स्क्रीन पे। कमाल का शॉट ये 6 रन के लिए। मोनू अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छे इंटरटेनर है, इंटरटेन कर रहे हैं दर्शकों को। अंजाम चाहे कुछ भी हो, जज्बा होना चाहिए, वो जीत का जुनून होना चाहिए बल्लेबाजों में। जी हां बिल्कुल उसी हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं मोनू। एक जुनून है, एक जज्बा दिख रहा है उनके अंदर। अपने क्षमता के अनुकूल बल्लेबाजी कर रहे, दर्शकों को एंटरटेन कर रहे वो। ये हवा में तो गेंद जरूर है, बहुत ही तेजी के साथ दौड़े थे फील्डर लेकिन पहुंच नहीं पाए। कैप्टन इरफान ही थे। लालू $75। मैं अगले मैच के दोनों कैप्टन, पायल मल्टीप्लाजा के कैप्टन और कुल्टी नाइट राइडर के कैप्टन, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप बिल्कुल टॉस के लिए रेडी रहें। और मैं अमित चौबे जी से भी अनुरोध करता हूं कि अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है तो बिल्कुल दोनों टीमों का टॉस करवाएं। जी हां, अगला मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए बिल्कुल तैयार रहे। पायल मल्टीप्लाजा वर्सेस कुल्टी नाइट राइडर। अमित जी चने नौश फरमा रहे हैं। बंगाल का चना बिहार के मुकाबले में वैसा स्वाद तो नहीं देगा आपको, लेकिन चलिए लेके दो गेंदें शेष बाकी। नए बल्लेबाज किरण मुखर्जी आते ही जबरदस्त शॉट खेला है ये। 6 रन। किरण मुखर्जी कहां थे आप? पहले गेंद को सामना किया और जड़ दिया ये जबरदस्त छक्का।
7वें ओवर की आखिरी गेंद। कवर की दिशा में ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले पे कनेक्टिविटी नहीं। जी हां बिल्कुल, इस डॉट गेंद के साथ हो गई ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्कोर है 82, 3 विकेट के नुकसान पे। और उनके जो बल्लेबाज हैं 9 गेंदों पे 26 पे नाबाद है मोनू और किरण मुखर्जी, जो अभी भी आए। पहले गेंद में छक्का लगाया था और दूसरा गेंद डॉट रहा था उनका। अब यहां से मैच की जो समरी है मैं देख पा रहा हूं, रिक्वायर्ड रन रेट है वो 29 का हो गया है। मतलब है कि अब 18 गेंदों में 87 रन, और अगर एक ओवर में 5 छक्के आते हैं तो ही एक चांसेस बनती है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि जो भी बल्लेबाज ग्राउंड में है वो अपनी छाप छोड़ने का एक शानदार मौका है, अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। टॉस के लिए दोनों कैप्टन और हमारे साथी कमेंटेटर अमित चौबे भी वहां पे तैयार हैं। तो हम चाहेंगे कि कैप्टन पायल मल्टीप्लाजा के बिल्कुल टॉस के लिए चले जाएं। अकुल्टी नेट एट द कैप्टन, प्लीज मैं आपसे अनुरोध करता हूं टॉस के लिए चले आए। हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे दिनेश कुमार मोदी अंपायर भी वहां पे मौजूद हैं। अगला मुकाबला, ये खूबसूरत शॉट है। बात मैं वही कर रहा था कि आप अपनी छाप छोड़ो, अपनी पहचान छोड़ो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में अगर आप प्रदर्शन करते हो और अच्छा करते हो, इस तरीका का करते हो जब मोनू कर रहा है, यकीन जानिए कि आपका सितारा बुलंद है, आपकी अहमियत बढ़ेगी। आने वाले कल में आप स्टार बनोगे। एबीपीएल सीजन 2 में आपकी प्रतिभा की छाप छूटेगी। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। 10 गेंदों पे 32 पे नाबाद है। हम चाहेंगे इस बल्लेबाज से कुछ और अच्छे शॉट्स देखने को मिले। सदफ एक अच्छा चैलेंज है, कट किया है और यहां पे आकिब रजा ने देखना होगा, यहां पे अंपायर का डिसीजन देखना होगा। चेकिंग वी आर चेकिंग। 6 आकिब रजा ने शानदार कैच, तो संतुलन वहां पे बिगड़ा, बैलेंस बना नहीं पाए और इनका पिछला पांव बाउंड्री लाइन पे लगा, जिसके वजह से अंपायर ने इसे 6 दिया। बेहतरीन शॉट मोनू के द्वारा, यही बात मैं कर रहा था। सदफ, वाह, oh my God, what a shot, what a shot, what a shot। मोनू तुसी छा गए, क्या बल्लेबाजी है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, खुद पे रख भरोसा, फिर देख आगे आगे होता है क्या। ये मोनू ने दर्शाया अपनी बल्लेबाजी से। 3 गेंदों में 3 छक्के लगा के समा बनाया है, एक एटमॉस्फेयर को चेंज किया है। मैं यही बात कर रहा था कि अंजाम चाहे कुछ भी हो, आप अपने लय में खेलो, आप अपने जुनून में खेलो। सदफ के गेंद पे 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाए, 44 पे नाबाद हैं, 12 गेंदों का सामना किया। ये लीजिए, एक और लीजिए, जाइए जाके गेंद लेके आइए। 4 गेंदें 4 छक्के, क्या बल्लेबाजी है मोनू की, क्या नया इतिहास रच पाएंगे। 6 गेंदें 6 छक्के लगा पाएंगे। मोनू इज ऑन फायर। 50 रन पूरे होते हुए अर्धशतकीय पारी, बल्ला लहरा दे मोनू एक बार। आप दर्शकों का अभिनंदन करें, लाजवाब बल्लेबाजी की है आपने। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो पहल है वो लाजवाब है, बेमिसाल है। 4 गेंदें 4 छक्के, गुड शॉट। इस दफा मिलेंगे स्क्वायर लेग की दिशा में 1 बाउंस बाउंड्री। 28 रन इस ओवर से आते हुए। जी हां, मोनू मोनू मोनू, हर तरफ मोनू की आवाज गूंज रही है। रिमेंबर हिज नेम, मोहम्मद मोनू। ब्रह्मपुर का ये लड़का, इससे पहले भी यहां पर वो अच्छी पारी खेल चुके हैं।
और अभी 14 गेंदों में 54 पे नाबाद है। अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। आखिरी गेंद में सिंगल्स आएंगे। स्ट्राइक मोनू के पास ही रहेगा। मतलब यह हुआ कि अगले ओवर में भी कुछ रोमांच देखने को मिलेगा। जबरदस्त 12 गेंदें 58 रन इस ओवर से आए। टोटल 29 रन, 4 छक्के, 1 बाउंड्री, 1 सिंगल। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 111, 3 विकेट नुकसान पे। चौबे जी टॉस के लिए आप तैयार रहे। टॉस कीजिए। अभी गैप है, कर लीजिए। ओके। That is the end of 8 over, 1-1-1 by the loss of 3 wickets. Batting on 55, Monu exceptionally well. The sensational batting by Monu. The new bowler ready to bowl here, Mr. Raj. The coming from Rail Par. Left hand, orthodox actions. टॉस टाइम, डे 4, तीसरा मुकाबला। 2 टीमें तैयार हैं। एक तरफ पायल मल्टीप्लाजा कैप्टन राजू, दूसरी तरफ कुल्टी नाइट राइडर्स कैप्टन अविनाश। टॉस का वक्त है। हमारे साथ मैच रेफरी मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी सिक्का उछालेंगे, कॉल करेंगे। कैप्टन अविनाश, टेल कॉल किया है एंड हेड इट इज। टॉस जीता है, अब क्या फैसला रहेगा आपका? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करते हुए अभी तक देखा जाए ना तो पहले बैटिंग करने वाली टीम जिसने भी टॉस जीता है एक बड़े टोटल की तरफ गए हैं। 150 प्लस आज के दिन बने हैं। क्या लगता है, क्या टोटल आपके माइंड में चल रहा है? जितना कम से कम रख सकेंगे उतना अच्छा रहेगा चेज करने में, तो वही से सेटअप रहेगा माइंड सेट। टीम में कोई चेंज है? नहीं, सेम टीम। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। आप टॉस जीते, आपका क्या फैसला रहता? हम लोग का फील्डिंग ही होता है, मगर हम लोग अब जो मिला है वो बैट करना है सबको अच्छा से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर हो और टारगेट बड़ा होगी जो अगला टीम को आराम से हम लोग अपना कंफर्टेबल सब बॉल अच्छे से करके 100% विन करें अपना प्लेयर लोग सब। कोई चेंज है टीम में? नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम टीम। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, कुल्टी नाइट राइडर्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। चलेंगे कॉम बॉक्स जहां पे तैयार हैं हमारे साथी कमेंटेटर। मुकाबला अभी भी चल रहा है। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। थैंक यू अमित, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से राजू अहमद साहब इंटरव्यू दे रहे थे, यकीन कीजिए 90s के हमारे मोहम्मद अजहरुद्दीन आया हम लोगों जो करने का अंदाज है उनका बिल्कुल मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरह था। राजू अहमद साहब का यह अंदाज, एक लीजेंड खिलाड़ी है। चलते हैं खेल की ओर। यहाँ पे 7 गेंदें बची हैं और 48 रनों की जरूरत है। काफी दूर चले गई है। 121 रन बोर्ड पे जरूर है, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य अब धीरे 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 बहुत दूर चला गया है। 121। और मैं आपको दर्शकों को बता दूं जो अभी भी हमारे जुड़े हैं कि कुल्टी नाइट राइडर्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी की टीम, हमारे कमेंटेटर ने सही सवाल किया कि बल्लेबाजी की टीम जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है, दोनों ही इनिंग में पहली बार ऐसा हुआ है चौथे दिन के दोनों ही टीम ने जबरदस्त कमबैक किया है। 150 का आंकड़ा पार किया है दोनों मैचों में। और मैं आपको दर्शकों को यह भी बता दूं कि वो दोनों टीम अपना पिछला मुकाबला हारी थी। मैं कहता हूं कि क्या कमबैक है, जबरदस्त कमबैक है दोनों टीम के लिए। पहली टीम यूनाइटेड ब्लॉसम गिरमिट की टीम जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक की, और दूसरी टीम हयात गारमेंट्स का सफर भी पहले मुकाबले में उन्हें शिकस्त मिली थी, लेकिन इस मुकाबले में भी लाजवाब बिल्कुल जीत की ओर बढ़ चुके हैं। 6 गेंदे में अब 44 है। गेंदबाजी में जी हां आकिब रजा, जिनके हम सब मुंतजिर थे, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। ज्यादा मौके नहीं मिले हैं उन्हें, लेकिन अभी गेंदबाजी में कैप्टन उन्हें आजमा रहे हैं क्योंकि अच्छे गेंदबाज हैं और आखिरी ओवर ये अच्छा डालते हैं तो निश्चित रूप से अगले मैच में मौका जरूर मिलेगा। दाहिने हाथ के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं आकिब रजा, वो भी रेल पार से आते हैं और हयात की प्रतिनिधि करते हुए इस दफा 6 गेंदे 44 रन।
किरण मुखर्जी पहली गेंद शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं। सिंगल से कोई खतरा नहीं। कैप्टन रिजवान जो है वो काफी इत्मीनान है। रिजवान लालू रिजवान एंड इरफान, ये दोनों भाई की कहानी ये देखिए काफी ऊंची गई है गेंद, फील्डर नीचे है, क्या ये कैच? जी नहीं, कैच छूटा। मौका बना था आकिब रजा के पास एक विकेट लेने का, लेकिन यहां पे काफी दूर थे, पहुंच चुके थे गेंद के पास, लेकिन संतुलन नहीं बना पाए और ये आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ 1 रन बनेंगे। आकिब रजा अच्छी गेंदबाजी करते हुए, किरण मुखर्जी स्ट्राइक पे 127 पे 3। हयात गारमेंट्स का शानदार वापसी, इस बार फिर हवा में, फिर फील्डर की अच्छी कोशिश की थी फील्डर ने। कप्तान को कहीं ना कहीं सुकून मिला होगा, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शंस है। आकिब रजा की गेंदबाजी को बहुत गौर से उसको देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। और ये देखिए वो चेहरा जिसे हम सब प्यार करते हैं, सैयद दानिश एज ए प्लेयर अपने डगआउट में। सैयद दानिश पायल मल्टीप्लाजा के आक्रामक बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज अपने डगआउट में टीम मीटिंग में बैठेंगे। उनकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि कोल्टी नाइट राइडर के कैप्टन अविनाश ठाकुर ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। पायल मल्टीप्लाजा के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछला मुकाबला बहुत ही जबरदस्त रहा था। पिछले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की थी। वो इमरान की बल्लेबाजी लाजवाब थी। आखिरी गेंद में वो चौका बिल्कुल तरोताजा लगता है दिमाग में। 2 गेंदें बाकी इस इनिंग की, 40 रन अभी भी लक्ष्य दूर है। अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल जगह में डाल रहे हैं आकिब, संतुष्ट होंगे कप्तान रिजवान सल्तून, बहुत ही संतुष्ट होंगे, क्योंकि पास एक ऑप्शंस बड़ा है गेंदबाजी का। आकिब रजा